जलगांव शहर में हाल ही में अजंता चौफुली से लग्जरी स्टैंड तक का मार्ग तैयार किया गया है, लेकिन ये रास्ता बेहद निकृष्ट गुणवत्ता का बनाया हुआ है। निर्माण कार्य में लापरवाही के चलते कुछ ही समय में इस रास्ते पर जगह जगह गड्ढे पड़ गए हैं, जिससे वाहन चालकों और राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि इस सड़क का मजबूती से और अच्छी गुणवत्ता के साथ दोबारा निर्माण किया जाए। नागरिकों का कहना है कि यदि समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो दुर्घटनाओं का खतरा और भी बढ़ सकता है। क्या बोलेंगे आप? रास्ता बनना चाहिए। और ये सिरमिट का रास्ता जो है, ये सिरमिट का जो रास्ता है, इसको टाइम बहुत लग रहा। क्या एक तरफ से बनता, जब तक पूरा काम हो नहीं रहा, जब तक पीछे का रास्ता ख़राब हो जा रहा, तो बहुत मुसीबत हो रही। लेकिन अभी सरकार ने जो भी है, जो काम कर रहे हैं, उन्होंने अच्छे से काम जल्दी जल्दी करे तो अच्छा होएगा। एक रास्ता पूरा ब्लॉक करके फटाफट कर देने को ना। यहाँ पे अजंता चौफुली से जा रहा था, तो यहाँ पे जो रास्ता बनाया गया है अजंता चौफुली से लेके तो मटन मार्केट तक, तो यहाँ पे बहुत सारे खड्डे दिखाई दे रहे हैं, गिट्टी है, कई बार यहाँ पे गाड़ियाँ स्लिप होती है। और जैसा ये रास्ता बनाना चाहिए था, एक्चुअल ये रास्ता उस लेवल का नहीं है, उसका जो एक्चुअल रेशो आता है वो सही नहीं है। और अभी ये सीमेंट का रास्ता भी है, उसकी विड्थ ज़्यादा है, बट यहाँ पे बहुत सारे हेवी व्हीकल जाते हैं, जैसा भी ये लग्जरी जा रही है, कारें जा रही है, तो खड्डे अभी से गिर रहे हैं, जबकि इसको बनने को नियर अबाउट 2 महीने भी नहीं हो रहे। तो हम शासन से या जो भी इसके ज़िम्मेदार है अधिकारी, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो रास्ते को पर्टिकुलर देखे, क्योंकि ये पब्लिक सेवाओं के लिए रास्ता बनाया गया है, इतना फंड इसमें जाता है, तो वो वेस्ट ना हो और लोगों को, जलगांव के लोगों को सुविधा मिले। मैं तो ऊपर वाले से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जलगांव वाले बहुत सब्र वाले हैं कि रास्ता बन रहा है और 2-3 महीने में जब देखने जा रहे हैं तो रास्ते उखड़ रहे हैं, तो कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। हमारे आमदार खासदार वो भी इस तरफ थोड़ा सा ध्यान दे, और रास्ता जो है इसकी रिपेयरिंग तो हम हमेशा करते हैं, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से होना ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा। और यहाँ पे इन्होंने चैनल्स वालों ने जो भी मुझे एक चांस दिया 2-3 मिनट का बाइट का, तो मैं अपने यहाँ पे जो भी इमोशन है वो एक्सपोज कर रहा हूँ कि रास्ता ये जो भी बना है ये प्रॉपर वे से नहीं बना है। इसमें यहाँ से लेके तो मटन मार्केट तक आप ऑब्ज़र्व कर सकते हो, खड्डे है, गिट्टियाँ है, बार बार एक्सीडेंट होते हैं, ट्रैफिक हमेशा यहाँ पे जाम होता है, तो सभी को यहाँ पे तकलीफ़ होती है। जलगांव महानगर पालिका के रास्तों की दयनीय हालत को देखकर लगता नहीं कि किसी महानगर पालिका के रास्ते है या किसी डिस्ट्रिक्ट का ये मकाम है। बिल्कुल गड्ढे हैं रास्तों में गड्ढे हैं या गड्ढों में रास्ते, ये समझना दुश्वार हो गया है। और महानगर पालिका या इससे जो भी मुताल्लिक डिपार्टमेंट हैं, किसी को तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ के आवाम के मसाइल पर किसी की तवज्जो नहीं है। अभी लोकसभा और विधानसभा के इंतखाबात में बहुत सारे लोगों ने वादे किए, हर पार्टी आकर वादा कर रही थी, उनके लीडर वादा कर रहे थे, लेकिन किसी ने भी वादा वफा नहीं किया है। वो बिल्कुल एक सियासी लोगों के वादों की तरह ही वादे रहे हैं। अब देखें कि अब महानगर पालिका के इलेक्शन अब डिक्लेयर होने वाले हैं, अब फिर वादों की कितनी बरसात होती है और उन वादों पर कितना अमल होता है। हम हुकूमत से, हम महाराष्ट्र गवर्नमेंट से ये विनती करते हैं कि हमारे जलगांव शहर को, जिस तरह के सुरेश दादा जैन हमारे लीडर, हमारे माजी आमदार और माजी मंत्री महाराष्ट्र राज्य के, उनके दौर में जो यहाँ के रास्ते और यहाँ का जो डिसिप्लिन हुआ करता था, वैसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। काश कि वो दिन फिर से लौट आए, हम इतनी ही आशा करते हैं। और हुकूमत महाराष्ट्र से ये विनती करते हैं, गुजारिश करते हैं कि जलगांव के ये रास्तों की हालत को सुधारें